नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन में रावण दहन के विरोध में पोस्टर। इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उज्जैन के कई इलाकों में रावण दहन के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। महाकाल सेना और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन का विरोध करते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। दरअसल मंगलवार को परशुराम मंदिर में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जिसमें देश भर में रावण दहन का विरोध करने का फैसला लिया गया। महाकाल सेना ने खास तौर पर ब्राह्मणों से अपील की है कि वे रावण दहन जैसे आयोजनों में हिस्सा न लें। नए साल में भोपाल में दौड़ेगी 100 ई बसें। राजधानी भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बुरे हाल में है। पिछले 1 साल में 250 से ज्यादा सिटी बसें बंद हो गईं। वर्तमान में 10 से ज्यादा रूटों पर सिटी बसें दौड़ती नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में अब ई बसों को जल्दी चलाए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। नगर निगम का दावा है कि नए साल में शहर में 100 ई बसें दौड़ने लगेंगी। इसके बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम ई बस सेवा के फेस 1 में 100 बसें मिलेंगी। इसके लिए 2 नए डिपो संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में बनाए जा रहे हैं। 5 दिन से ठप है सरकार का ई ऑफिस सिस्टम। ई ऑफिस प्रणाली ठप होने से मंत्रालय सहित प्रदेश के सभी 52 विभागों और संचालनालयों का कामकाज ठप हो गया है। इतना ही नहीं, सरकार को कैबिनेट की बैठक टालनी पड़ी है। प्रणाली पिछले 5 दिन से ठप है, जिसकी वजह तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है। हालांकि कैबिनेट टालने को लेकर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को अधिकारियों को सूचना दी गई थी कि मेंटेनेंस के चलते ई ऑफिस प्रणाली सोमवार सुबह तक बंद रहेगी, लेकिन बुधवार दोपहर तक सिस्टम चालू नहीं हो पाया। नतीजतन मंत्रालय और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी फाइलों और कामकाज के लिए इंतजार ही करते रहे। एमपीपीएसएससी प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार की नई नीति। हाईकोर्ट सख्त प्रमोशन में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की नई नीति का पेंच नहीं सुलझ रहा। मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सरकार से पूछा, जब पुरानी नीति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो नई नीति क्यों लाई गई? पूछा, यदि शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने कहा है तो नए नियम से प्रमोशन क्यों दिए जा रहे हैं? अब स्पष्टीकरण आने के बाद ही सुनवाई करेंगे। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। जबलपुर में पराली से बनेगी बायोगैस। धान की फसल की कटाई के बाद पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से जल्द निजात मिल सकती है। यह किसानों की आय का जरिया भी बनेगी। दरअसल पर्यावरण संरक्षण और के लिए फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी बनाने के लिए जिले में शोध से बोध अभियान चलाएगा। प्रशासन से प्लांट लगाने की मांग की जाएगी। उज्जैन में कचरा कलेक्शन कर्मचारियों ने काम बंद किया। नगर निगम के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों पर कार्यरत हेल्पर और ड्राइवरों ने मानदेय भुगतान और सुरक्षा किट की मांग को लेकर बुधवार सुबह काम बंद कर दिया। इस दौरान करीब 2 घंटे कचरा कलेक्शन नहीं हुआ। सूचना मिलने पर नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कर्मचारियों से बात की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी कर्मी काम पर लौट गए। कर्मचारियों ने ग्रैंड होटल के पास अपने कचरा वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य शिकायत थी कि उन्हें मात्र 6,000 रुपए मानदेय मिलता है, वह भी समय पर नहीं। साथ ही उन्हें सुरक्षा किट भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। बदलेगा भोपाल का नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर। भोपाल जिले की प्रशासनिक सीमा को नए सिरे से तय करने का प्रस्ताव जिला स्तर पर मंजूर हो गया है। नए प्रस्ताव में भी हुजूर तहसील में सबसे अधिक 138 गांव है, जबकि पुराने भोपाल यानी सिटी नजुल क्षेत्र को एक ही हलके की तरह रखा जाएगा। कोलार, एमपी नगर, टीटी नगर क्षेत्रों की स्थितियों के अनुसार अदला बदली की गई है। यानी कोलार तहसील में चंदनपुरा, मेंडोरा मेडोरी जैसे क्षेत्र शामिल किए तो बागसेवनिया, बावड़ियाकला जैसे क्षेत्र अब एमपी नगर तहसील का हिस्सा होंगे। तहसील पुनर्गठन में 126 हलकों के 316 गांवों को शामिल किया गया है। बैरसिया अलग है। बिना अनुमति सड़क रोकी तो होगा केस। अशोकनगर में चक्का जाम के दौरान आपातकालीन सेवाओं व आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब पुलिस व प्रशासन ने ऐसे लोगों को सख्त नसीहत दी है। बिना अनुमति के यदि कहीं चक्का जाम किया गया तो इसका खामियाजा भी उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इसमें शामिल होंगे। अक्सर देखने में आता है कि किसी हादसा के बाद संबंधित के परिजन व अन्य लोग सड़कों पर उतर आते हैं और अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हुए चक्का जाम कर देते हैं, जिसके कारण लोगों को उनके इस प्रदर्शन से असुविधा होती है। ऐसे में अब पुलिस व प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है।
एमपी के इस शहर में बंद हो सकती है। दूध सब्जी की सप्लाई एमपी में किसान भू अधिग्रहण कानून का विरोध कर रहे हैं। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए स्थायी रूप से भूमि अधिग्रहण की सरकार की कोशिश की जबरदस्त खिलाफत की जा रही है। इसके लिए हजारों किसान आ जुटे हैं। लैंड पुलिंग के विरोध में इकट्ठा हुए हजारों किसानों को देखते हुए पुलिस ने खासी तैयारी की है। भारतीय किसान संघ जिला उज्जैन मालवा प्रांत के आह्वान पर किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों और बाइकों की रैली निकाली, जिसके लिए पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की। किसानों की मांगों का बीजेपी के पूर्व मंत्री पारस जैन ने भी समर्थन किया है। खास बात यह है कि आंदोलनरत किसानों ने मांगे नहीं मानने पर शहर में दूध सब्जी की सप्लाई बंद करने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आसपास के सभी गांवों से यह सप्लाई रोक दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी 5 नंबर बस स्टॉप पर एकत्रित हुए। कर्मचारियों के द्वारा खून से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा गया है। आउटसोर्स कर्मियों की मांग की है कि हमारे लिए कोई नीति तय नहीं की जा रही है, जिससे हम शोषण का शिकार हो रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि श्योपुर जिले में 11 महीने से वेतन अटका हुआ है। साथ ही दूसरे जिलों में यही हाल है। इन कर्मचारियों ने कोरोना काल के समय 15-15 घंटे सेवाएं दी। आज भी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं। सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन। मध्य प्रदेश में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के यातायात पुलिस उपायुक्त सहित अनेक अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। सोमवार को इंदौर में हुए ट्रक हादसे के बाद मंगलवार को पुलिस अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी। सीएम ने हादसे के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को हटाते हुए निलंबित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का सीएम को पत्र। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सागर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के हालिया घटनाक्रमों का जिक्र किया है। दिग्विजय ने लिखा कि जन सुनवाई योजना गरीब और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने तथा प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन यह अब महज दिखावा बनकर रह गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार ने योजना का व्यापक प्रचार किया और विज्ञापनों पर जनता का पैसा खर्च किया, लेकिन अफसरों की संवेदनहीनता के कारण आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा, अगर अधिकारी संवेदनशील होते और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सक्रिय रहते तो यह योजना सराहनीय साबित होती। एमपी के इस जिले में तहसीलों का होगा पुनर्गठन। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की फुल बेंच सतना में बैठी। आयोग अध्यक्ष एसएन मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित किए बिना तहसील या ब्लॉक का पुनर्गठन किया जा सकेगा। यह परिसीमन आयोग नहीं है। राज्य की प्रशासनिक इकाइयों, संभाग, जिला, तहसील, जनपद के स्वरूप में जो परिवर्तन होने हैं उसके लिए इस आयोग का गठन हुआ है। अब भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या आदि को देखते हुए सुलभ प्रशासन के लिए जनोन्मुखी इकाइयों का पुनर्गठन किया जाना है। पुनर्गठन में सिर्फ सीमाएं नहीं आती बल्कि इसमें अमला भी आता है। लिहाजा आयोग पदीय संरचनाओं का युक्तियुक्तकरण भी प्रशासनिक दक्षता के लिए करेगा। 25 जिलों में बैठकें हो चुकी हैं और सुझाव आ चुके हैं। एक मोटा परिदृश्य तैयार हो चुका है। अगली बैठक 3 महीने बाद करेंगे। ट्राइबल टूरिज्म में शामिल होंगे एमपी के 7 गांव। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य कराहल ब्लॉक के गांवों ट्राइबल टूरिज्म विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कूनो नेशनल पार्क के आसपास बसे 7 गांवों को ट्राइबल टूरिज्म परियोजना में शामिल कराने के लिए जिला प्रशासन ने सरकार को पत्र लिखा है। दरअसल अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रूपेश उपाध्याय ने सरकार को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में चीते आने के बाद पर्यटन गतिविधियों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। पर्यटकों को नेशनल पार्क के आसपास सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होम स्टे एवं पर्यटक फ्रेंडली अधोसंरचना विकसित करने पर पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। मेट्रो लाइन के किनारे बने भवनों से कमाएगा शासन। एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो की गति बढ़ाने के लिए शासन प्रीमियम एफआईआर की मदद लेगा। ये मेट्रो की कमाई का बड़ा हिस्सा बनेगा। इसके लिए तय प्रस्ताव इसी सप्ताह मंजूर होने की स्थिति में है। ऐसा हुआ तो मेट्रो लाइन किनारे हर निर्माण के शुल्क में मेट्रो का हिस्सा होगा। इसका लाभ आम यात्रियों को किराए व अन्य सुविधाओं को बनाए रखने और बढ़ाने के रूप में दिया जाएगा। मेट्रो लाइन से एक निश्चित दूरी तक लोगों को मौजूदा भवन को अधिक व अतिरिक्त जगह निकालने, कानूनी तौर पर अतिरिक्त ऊंचाई तक बढ़ाने का अधिकार दिया जाएगा। एफआईआर यानी क्षेत्रफल की तुलना में कितना निर्माण किया जा सकता है तय होता है।
जीआरपी का बड़ा एक्शन, चांदी के आभूषणों से भरा बैग पकड़ा। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ अपराधों पर नियंत्रण को मद्देनजर रखते हुए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की इटारसी जंक्शन पर जीआरपी ने बड़ी सफलता हासिल की है। रेलवे पुलिस ने चेकिंग के दौरान 15.320 किलोग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर त्योहारों के समय रेलवे प्लेटफार्मों पर विशेष सतर्कता और सघन चेकिंग के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल नीतू सिंह डाबर और उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी महेंद्र सिंह कुल्हारा के निर्देशन में थाना प्रभारी जीआरपी इटारसी संजय चौकसे के नेतृत्व में पुलिस टीम तैनात की गई थी। एमपी में आईआरएस अधिकारी का अवैध निर्माण पन्ना। टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में आईआरएस अधिकारी श्रीनिवास और उनकी पत्नी द्वारा होम स्टे बनाने के साथ ही अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मामले की शिकायत वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने की है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने जांच कराकर प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया है। भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट। राजस्थान, गुजरात सहित पड़ोसी राज्यों से मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है, लेकिन भोपाल से मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। 10 साल की बात करें तो शहर से मानसून की विदाई अक्टूबर माह में ही हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में शहर से मानसून विदा होने की उम्मीद है। वहीं मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर एमपी के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। फर्जी एनकाउंटर केस में एएसपी को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। मध्य प्रदेश के नीमच में 2009 में हुए बंशीलाल गुर्जर के फर्जी एनकाउंटर के मामले में बड़वानी एसपी अनिल पाटीदार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इंदौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने एडिशनल एसपी पाटीदार के साथ ही भोपाल क्राइम ब्रांच के एसीपी रहे मुख्तार कुरैशी को भी 25,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के साल्वेंट जमानत पर अग्रिम जमानत दी है। 2009 में नीमच पुलिस ने बंशीलाल का एनकाउंटर होना बताया था, लेकिन बाद में वो जिंदा मिला था। एमपी में 500 रुपए की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथों धराया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नहीं ले रहे हैं। बड़े अधिकारी से लेकर बाबू तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा ही मामला सतना जिले के रामपुर बाघेलान तहसील से सामने आया है। यहां पर बाबू के द्वारा फरियादी के भाई से हर पेशी पर रिश्वत ली जाती थी। शिकायतकर्ता रामकृष्ण प्रजापति ने बताया कि उसके भाई शिवाकांत प्रजापति के विरुद्ध थाना रामपुर बाघेलान में जुलाई महीने में एक 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई हुई थी, जिसकी पेशी रामपुर बाघेलान तहसील में होती थी। यहां पर बाबू उपेंद्र पांडे द्वारा हर पेशी पर 500 रुपए की रिश्वत ली जाती थी। पिछली 3 पेशी में बाबू के द्वारा 1,500 रुपए लिए गए थे। इस बार पेशी खत्म करने के लिए फिर से 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एमपी में 700 वाहन मालिकों को नोटिस जारी। दूसरे राज्यों में फर्जी तरीके से बैकलॉग एंट्री व्यवस्था का दुरुपयोग कर गाड़ियों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाने के बाद इन्हें फर्जी एनओसी प्राप्त कर एमपी के शहरों में रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है। 2000 से ज्यादा ट्रांसफर एनओसी प्रकरण की जांच यह गड़बड़ी सामने आई है। लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड से एनओसी के आधार पर मप्र में रजिस्टर्ड होने आई 700 गाड़ियों में यह गड़बड़ी मिली है। मप्र परिवहन विभाग ने जब निर्माता कंपनी से संबंधित गाड़ी के मेक मॉडल एवं चेचिस नंबर की इंक्वायरी की तो निर्माता कंपनी ने ऐसे वाहन के निर्माण से इनकार कर दिया। खरगोन बड़वानी में तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के निमाड़ यानी इंदौर संभाग के 2 जिले खरगोन और बड़वानी में अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं कई जिलों में तेज धूप भी खिली रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश के आसपास 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात एक्टिव है, लेकिन इनका प्रदेश में असर कम है। इस वजह से मंगलवार को कई जिलों में तेज बारिश नहीं हुई। ऐसा ही मौसम बुधवार को भी बना रहेगा। हाईकोर्ट में याचिका महाकाल मंदिर समिति में बिना आधार हुई नियुक्तियां। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पुरोहित और मंदिर समिति के 306 कर्मचारी की नियुक्ति को हाईकोर्ट इंदौर में लगाई गई याचिका में अवैध बताया है। उज्जैन की याचिकाकर्ता सारिका गुरु ने मंदिर में पूजन पाठ कर रहे पुजारी पुरोहित और कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर समिति ने न तो किसी अखबार में विज्ञप्ति निकाली, न ही कोई टेस्ट लिया। समिति ने बिना किसी आधार पर नियुक्ति की है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए उज्जैन कलेक्टर से पूरे मामले में 3 माह में जवाब मांगा है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का अशोकनगर दौरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 20 सितंबर को अशोकनगर जिले के रूसल्ला गांव का दौरा करेंगे। वे पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव के पिता स्वर्गीय रघुवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए कलेक्टर आदित्य सिंह और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने मंगलवार को रूसल्ला गांव का दौरा किया। उन्होंने हेलीपैड निर्माण स्थल और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा और व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना की तैयारी। पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा में देश का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के 22 टाइगर रिजर्व से लगभग 150 अधिकारी इस कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। पेंच नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिन्हा के अनुसार फील्ड डायरेक्टर, डीएफओ, डिप्टी डायरेक्टर, एसईएफ, रेंज ऑफिसर, फील्ड बायोलॉजिस्ट और फ्रंटलाइन स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में टाइगर एस्टिमेशन की वैज्ञानिक विधियां, एमएस्ट्राइप ऐप से डिजिटल मॉनिटरिंग, कैमरा ट्रैपिंग और ऑक्यूपेंसी सर्वे शामिल हैं। खाद की कालाबाजारी में शहडोल में 2 कर्मचारी निलंबित। शहडोल जिले में खाद की कालाबाजारी के मामले में कलेक्टर केदार सिंह ने 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ के डबल लॉक से 69 बोरी यूरिया का अवैध परिवहन पकड़ा गया। यह खाद महर जिले में बेची जानी थी। पहली कार्रवाई में गोदाम प्रभारी केशरी प्रसाद पटेल को निलंबित किया गया। जांच में पता चला कि उनकी संलिप्तता यूरिया की अवैध ढुलाई में थी। दूसरी कार्रवाई में शासकीय सिविल अस्पताल ब्योहारी के फार्मासिस्ट वरुण सिंह को खाद की कालाबाजारी में शामिल पाए जाने पर निलंबित किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 जंगली हाथियों की मूवमेंट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर परिक्षेत्र में जंगली हाथियों की मूवमेंट से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से कसेरू बमेरा क्षेत्र में 25 से अधिक जंगली हाथी गांव के आसपास और खेतों में घूम रहे हैं। मंगलवार की रात को बमेरा और कसेरू गांव में हाथियों की गतिविधियां देखी गई। 2 से 3 हाथियों ने गांव से जुड़े खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ग्वालियर में स्कूल भवन विवाद में मालिकों को मिलेगा कब्जा। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पटेल मिडिल स्कूल हजीरा से जुड़े भवन विवाद में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने से सरकार को भवन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता। दरअसल स्कूल जिस भवन में चल रहा है वह बालकृष्ण अग्रवाल और उनके साथियों की निजी संपत्ति है। उन्होंने यह भवन 1978 में राज्य सरकार को किराए पर दिया था ताकि उसमें स्कूल चलाया जा सके। उसी साल सरकार ने स्कूल का प्रबंधन संभाल लिया। इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया फेक न्यूज रोकने वाला सॉफ्टवेयर। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे फेक न्यूज और भ्रामक वीडियो मैसेज को रोकने के लिए जबलपुर के 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने नया तकनीकी समाधान खोजा है। ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट के छात्र हर्ष कुमार और गवर्नमेंट जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आयुष ने 2 अलग अलग सिस्टम तैयार किए हैं जो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों, धमकियों और आपत्तिजनक कंटेंट को पहचान कर तुरंत अलर्ट भेजते हैं। सागर में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा नमो फ्रूट फॉरेस्ट। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के ग्राम बरौदा में प्रदेश का सबसे बड़ा नमो फ्रूट फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। यहां केवल फलदार पौधे लगाए जाएंगे। शुरुआत में 21,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। आगे चलकर 70 एकड़ जमीन पर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कलेक्टर संदीप जियार के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर इस स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री राजपूत ने करीब 3 किलोमीटर तक ट्रैक्टर खुद चलाया। उन्होंने पौधरोपण की स्थिति, सिंचाई व्यवस्था और पौधों की देखरेख की जानकारी ली। साथ ही स्थानीय लोगों की भागीदारी पर भी चर्चा की। उज्जैन में भाकिसन ने लैंड पुलिंग एक्ट के विरोध में किया प्रदर्शन। भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट खत्म करने समेत 15 से ज्यादा मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने चेतावनी दी कि सिंहस्थ सिटी बसाने के नाम पर किसानों की जमीन जबरन न छीनी जाए। बोले, अब तक 1 साल के लिए जमीन लेकर सिंहस्थ होता आया है, वैसा ही हो। सिंहस्थ को रण मत बनाओ वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। सुबह सामाजिक न्याय परिसर से शुरू हुई रैली में 5,000 से अधिक किसान, करीब 2,000 ट्रैक्टर और हाथों में तख्तियां लेकर निकले। कोई प्याज की माला पहने था तो कोई हल उठाए बलराम के रूप में। 3 किलोमीटर लंबी रैली से शहर जाम हो गए। वित्त विभाग ने शुरू किया बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। बजट व्यवस्था में नवाचार के प्रयास में वित्त विभाग ने एक नई प्रणाली लागू की है। हाल ही में यह व्यवस्था शुरू की गई है। अब सभी 54 सरकारी विभाग बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में ऑनलाइन बजट प्रस्ताव भेज सकते हैं। हाल ही में मांगे गए त्रिवर्षीय रोलिंग बजट प्रस्ताव विभागों ने इसी मॉड्यूल पर साझा किए हैं। वित्त विभाग ने एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन MPSIDC के साथ मिलकर इस मॉड्यूल को तैयार किया है।
स्वच्छता अभियान के दौरान विवाद कांग्रेस भाजपा में, विवाद आगर मालवा के सूसनेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान का कार्यक्रम राजनीतिक विवाद में बदल गया। नगर परिषद की ओर से नए बस स्टैंड पर हुए कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। ग्वालियर में स्कूल भवन विवाद में मालिकों को मिलेगा कब्जा। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पटेल मिडिल स्कूल हजीरा से जुड़े भवन विवाद में राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने से सरकार को भवन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता। दरअसल स्कूल जिस भवन में चल रहा है वह बालकृष्ण अग्रवाल और उनके साथियों की निजी संपत्ति है। उन्होंने यह भवन 1978 में राज्य सरकार को किराए पर दिया था ताकि उसमें स्कूल चलाया जा सके। उसी साल सरकार ने स्कूल का प्रबंधन संभाल लिया, लेकिन इसके बाद कई सालों तक मकान मालिकों को किराया नहीं मिला और उन्होंने आरोप लगाया कि भवन में अवैध निर्माण भी किया गया है। इस पर उन्होंने स्कूल को भवन से निकालने के लिए कोर्ट में मामला दर्ज किया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।